सरगोदा एयरबेस के पास रेडिएशन लीक। जो अभी नहीं मिलेंगे, अभी चंद दिन बाद जाके निकले कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में। कि पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है और इस्लामाबाद के 100 किलोमीटर एरिया को खाली कराया जा रहा है। आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं, वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसिशन वाला डेवस्टेशन किया है हमने। की परमाणु टेस्टिंग की थ्योरी। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि भारत की मिसाइल की आड़ में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था। इस दौरान रेडिएशन लीक हुआ। डॉक्टर साहब, अभी भारत मज़ाकरात की मेज से गायब है, फिलहाल राजी नहीं हो रहा वो उस तरह से जिस तरह से हम राजी हैं ना। जो है अपनी शराइ डिक्टेट कर रहा है, कहते हैं हम टेररिज्म पे और आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने किया है वो वही। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जब उसकी टोपी उड़ जाती है तो अंदर से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलता है। तो हमने कोई अपनी तरफ से कोई टाइम फ्रेम कैलकुलेट किया? जय हिंद दोस्तों, न्यूक्लियर रेडिएशन के रिसाव की वजह से पाकिस्तान में मेडिकल इमरजेंसी शुरू हो गई है और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय विशेषज्ञों का दावा है, जिसमें पूर्व मेजर जनरल राजीव नारायण और वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव ने दावा किया कि पाकिस्तान में आए भूकंप की वजह से परमाणु ब्लास्ट भी हो सकता है। कि परमाणु टेस्टिंग की थ्योरी। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि भारत की मिसाइल की आड़ में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा था। इस दौरान रेडिएशन लीक हुआ हो सकता है, जिसका जिक्र सरकारी लेटर में भी किया गया है। पाकिस्तान सरकार के लेटर से लेकर अमेरिकी विमान की मौजूदगी और गांव खाली कराए जाने जैसे सबूत गंभीर परमाणु दुर्घटना या टेस्टिंग के पूरे संकेत दे रहे हैं। हालांकि भारत ने ऐसी किसी भी कार्यवाही करने से इनकार किया है। जैसा कि आप हमें सुन सकते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो मीडिया के सामने आकर ये सब कह चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान अंदरूनी रूप से किस कदर इन सब चीजों से उलझ गया है, अपने आप को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो उसकी तबाही का मंजर दिखा रहा है वो बिल्कुल अलग है। अब जब तक वो भी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर देते हैं तब तक इन बातों में संशय बना रहेगा। लेकिन आपने अगर देखे हैं वीडियो तो बताइएगा ज़रूर, क्या आपको भी लगता है कि परमाणु जो भी वहाँ पर हमने वीडियो देखे हैं पाकिस्तान के, क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है या फिर किसी और सिचुएशन की तरफ एक नज़ारा बनाने का, एक एक्ट करने का वेट किया जा रहा है? अब दरअसल बीते दिनों से ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि भारत के अटैक करने के बाद से ही किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर रेडिएशन का रिसाव शुरू हो गया है और जिसकी वजह से सारे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया के साथ साथ अब न्यूज स्ट्रीम मीडिया भी यह दावा कर रही है कि किराना हिल्स के पास होने वाले अटैक से पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का रिसाव बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आसपास के सभी गांव को खाली करवाकर यहां पर रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा दूर भेज दिया गया है। कुछ सोर्स के द्वारा तो यह भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के रिसाव की वजह से पाकिस्तान में अब मेडिकल इमरजेंसी शुरू हो चुकी है और अब पाकिस्तानी नागरिक इस न्यूक्लियर रेडिएशन के रिसाव से बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। न्यूज मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ रहा है और अमेरिका द्वारा भेजी गई टीम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से कार्य कर रही है। खैर, अब पाकिस्तान से आज के समय जो न्यूज सामने निकल कर आती हैं वो सत्य हैं या फिर असत्य हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दे सकते क्योंकि इस सब के बारे में आपको आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो मैंने बोला यार काम गया भाड़ में, पहले इसको कवर करते हैं। न्यूज ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए, पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहाँ पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज़ को दबा भी रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है।
जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीजन वाला डेवस्टेशन किया है हमने। और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने कई बार बड़ी बोला है, मोदी जी कर देंगे उसको नंगा। और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशंस हो रही हैं, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के, वो वहां पर घूम रहे हैं और 2 दिन हो गए अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसा हम लोग डेवस्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था। और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं पूंछ काटने में विश्वास रखता हूं, सीधी करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। दोस्तों ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ। और आज सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। रात के टाइम पे वो बोलते हैं वहां के लोकल लोग कि वहां पे जो ऊपर का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है। पॉइजनस एयर हो चुकी है उस एरिया की। क्या ये रेडिएशन है या एक साइलेंट इंडियन स्ट्राइक था? दोस्तों जब ये क्योस हुआ वहां पर तो एक न्यूज आती है कि भारत ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया। क्या हमने स्ट्राइक किया या अपना